हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम बाउंड स्टडी। और आज का जो वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगा। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होता है, मतलब स्थानीय मान क्या होता है और जातीय मान क्या होता है। इसका दूसरा नाम है आंकिक मान या अंकीय मान। तो ये बहुत ही बेहतर टॉपिक है मैथ का और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो से आप लोग बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं और ट्रिक भी सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हम लोगों का रहेगा आज का, वो रहेगा फेस वैल्यू। इंग्लिश में फेस वैल्यू इसको बोलते हैं। इसका हिंदी में नाम है अंकीय मान। अंकीय मान, इसका एक नाम और है आंकिक मान। आंकिक मान, इसका एक नाम और है जिसको जातीय मान के नाम से भी जाना जाता है, जातीय मान। अगर ये तीनों नाम कहीं पर आते हैं तो आपको तुरंत समझ जाना है कि उसका फेस वैल्यू बताना है। अभी हम आपको बताएंगे कि फेस वैल्यू क्या है और प्लेस वैल्यू क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, हम इसको कैसे पहचानेंगे कि ये फेस वैल्यू है कि प्लेस वैल्यू है। बस आप देखते रहिए। तो अंकीय मान, आंकिक मान, जातीय मान इसका नाम है और इंग्लिश में इसको फेस वैल्यू बोला जाता है। अगर किसी संख्या का हमें फेस वैल्यू बताना है तो हम कैसे बताएंगे, चलिए देखते हैं। जैसे लिखा है 3, 5, 7, 9, 8, ये कोई संख्या दिया हुआ है और इसमें आपको फेस वैल्यू बताना है। अगर फेस वैल्यू सबका पूछेगा तो आप सबका निकालेंगे। अगर इसमें से किसी एक का आपको फेस वैल्यू पूछेगा तो आप केवल एक का ही बताएंगे। वैसे मैं आपको इन सबका फेस वैल्यू क्या होगा उसको एक बार यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। जैसे ये कोई संख्या दिया है, इसमें अगर आपको 8 का फेस वैल्यू बताना रहेगा तो 8 का जो फेस वैल्यू होता है, मतलब अंकीय मान या आंकिक मान या जातीय मान, इन तीनों नामों को इंग्लिश में फेस वैल्यू बोला जाता है। तो 8 का आपको फेस वैल्यू अगर बताना रहेगा तो 8 ही होगा, ठीक है। इसके बाद 9 का फेस वैल्यू क्या होगा, 9 का, तो 9 का फेस वैल्यू 9 ही होगा। 7 का फेस वैल्यू क्या होगा, 7 ही होगा। 5 का फेस वैल्यू क्या होगा, 5 ही होगा। 3 का फेस वैल्यू क्या होगा, 3 ही होगा। इसको एक ट्रिक से और हम समझ सकते हैं कि अगर हमसे फेस वैल्यू कहीं पे फेस वैल्यू से संबंधित अगर प्रश्न आ जाते हैं तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। फेस मतलब होता है चेहरा। जैसे मान लीजिए आपका फेस है तो वो कभी चेंज होगा, कभी नहीं चेंज होगा। मेरा जो फेस है वो कभी चेंज होगा, कभी नहीं चेंज होगा। इसी प्रकार से जो भी संख्या है, जो भी अंक दिए रहेंगे, उनका फेस वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा। जिस अंक का या जिस संख्या का आपसे फेस वैल्यू पूछेगा वही अंक, वही संख्या, उस संख्या का फेस वैल्यू हो जाएगा। उसका आंकिक मान या उसका जातीय मान वही अंक हो जाएगा, खुद स्वयं ही वह अंक उसका जातीय मान हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि फेस वैल्यू। सेकंड जो है वो है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होता है, प्लेस का मतलब होता है स्थान। तो मतलब इसका हुआ स्थानीय मान। स्थानीय मान, तो स्थानीय का मतलब स्थान, मतलब प्लेस। तो प्लेस तो चेंज होता ही रहता है। मॉर्निंग में हम घर पे रहते हैं, 9 बजे के बाद स्कूल जाते हैं, स्कूल से फिर घर पे आते हैं, तो मतलब दिन भर की जो प्रक्रिया है उसमें आपका प्लेस चेंज हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा है, आपका स्थान चेंज हो रहा है। पहले आप घर पे थे, फिर स्कूल पे गए, फिर वहाँ से फिर घर पे आए, तो प्लेस आपका चेंज होता जा रहा है। तो ऐसे ही स्थानीय मान हमेशा चेंज होता रहता है। इसका जो वैल्यू होता है वो हमेशा चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। जैसे एक कोई संख्या है 4, 7, 8, 9, 1, इसमें जब आपको किसी का प्लेस वैल्यू पूछेगा तब आप कैसे निकालेंगे, किस तरीके से किसको बताएंगे
कि इसका फेस वैल्यू ये है, 1 का फेस वैल्यू ये है, 9 का प्लेस वैल्यू ये है। कैसे आप बताएंगे, तो चलिए देख लेते हैं। इसमें एक छोटा सा ट्रिक लगाना है आपको। जैसे इसमें 1 का अगर प्लेस वैल्यू आपसे पूछेगा तो जो इकाई के स्थान पे है उसको तो हम वैसे ही लिख देंगे। इकाई के स्थान पे है 1 तो 1 लिख दिए। अब इसके बाद जब स्टार्ट करेंगे 9 का अगर हमको स्थानीय मान बताना है, 9 का अगर प्लेस वैल्यू बताना है, तो इसमें पहले 9 का अगर लिखना होगा तो 9 लिखेंगे और 9 के दाहिने तरफ राइट हैंड साइड में जितने अंक बचेंगे उतनी बार हमको 0 बढ़ा देना है। तो यहाँ पे 9 के बाद एक डिजिट है, इसीलिए यहाँ पे 1 0 बढ़ा देना है हमको। 8 का अगर प्लेस वैल्यू पूछेगा, 8 का अगर स्थानीय मान पूछेगा, तो सबसे पहले हमको 8 लिख देना है। इसके बाद इधर जितने अंक शेष बचेंगे, जितने डिजिट इधर शेष बचेंगे उतनी बार हमको इधर 0 बढ़ा देना है। ये आपका हो गया स्थानीय मान, जिसको इंग्लिश में प्लेस वैल्यू बोला जाता है। 7 का अगर प्लेस वैल्यू आपको बताना है, स्थानीय मान, तो सबसे पहले आपको 7 लिख देना है। इसके बाद 7 के राइट हैंड साइड जितने भी अंक बचेंगे आपको उतनी बार 0 यहाँ पे बढ़ा देना है। 1 2 3, क्योंकि 7 के बाद इधर 1 2 3 3 अंक बचे हैं, 3 डिजिट हैं, इसीलिए हम यहाँ पे 3 0 बढ़ा देंगे। जब आपसे 4 का प्लेस वैल्यू पूछेगा, मान लीजिए कोई संख्या दिया हुआ है उसमें आपको 5 अंक दिए हुए हैं, तो लास्ट में जब 4 का हम प्लेस वैल्यू स्थानीय मान निकालेंगे तो 4 सबसे पहले लिख देंगे। इसके बाद जितने भी डिजिट राइट हैंड साइड में बचेंगे उतनी बार हमको 0 यहाँ पे लिखना होगा। यही इसका प्लेस वैल्यू है, स्थानीय मान है। तो एक बार अब से हम समझ लेते हैं कि फेस वैल्यू क्या होता है और प्लेस वैल्यू क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको समझते हैं। फेस वैल्यू जो है इसको हिंदी में हम आंकिक मान या अंकीय मान या जातीय मान, इन तीनों नामों से अगर प्रश्न आपके सामने कहीं पे है तो आपको समझना है कि उसका फेस वैल्यू ही बताना है। और मैंने एक ट्रिक बताया कि फेस कभी चेंज नहीं होता है, जो आपका फेस है वो कभी चेंज नहीं होगा, जो मेरा फेस है वो कभी चेंज नहीं होगा। उसी प्रकार से जो डिजिट हमको दिए रहेंगे, जो भी संख्या दी हुई होंगी, उनका जो फेस वैल्यू होगा वो कभी चेंज नहीं होगा, वही अंक उसका फेस वैल्यू हो जाएगा। इसके बाद जो प्लेस वैल्यू है सेकंड वाला, तो प्लेस वैल्यू में स्थानीय मान इसको हिंदी में बोला जाता है। ये हमेशा चेंज होता रहता है। जैसे स्थानीय मान में एक संख्या लिखा हुआ है 47891, तो 1 का अगर आपको प्लेस वैल्यू बताना है तो 1 का तो 1 ही होगा, क्योंकि ये इकाई के प्लेस पे है। जब 9 का हम स्थानीय मान निकालेंगे तो 9 को सबसे पहले लिखना है और 9 के राइट हैंड साइड मतलब दाहिने तरफ जितने भी अंक शेष बचेंगे उतनी बार हमको 0 बढ़ा देना है। 4 का क्या है, 4 का स्थानीय मान निकालने से पहले 4 लिखेंगे और इधर 1 2 3 4 4 डिजिट इधर और एक्स्ट्रा हैं, तो इसीलिए हमको 4 0 यहाँ पे सबसे नीचे लिखना पड़ा है। ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट फेस वैल्यू का और प्लेस वैल्यू का। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आपको पहले फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में कन्फ्यूज़न था तो उस कन्फ्यूज़न को आप दूर करिए। अगर आपके मन में कोई भी डाउट अभी भी है तो आप कमेंट करके वहाँ पे पूछ सकते हैं, आपके समस्या का समाधान वहाँ पे ज़रूर किया जाएगा।